हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है और निश्चित ही वो अपने छोटे से जीवन में जिस प्रकार कार्य किया, जिस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए, जिस प्रकार समाज की बेहतरी के लिए, मानवता के लिए कार्य किया, निश्चित ही वो प्रशंसनीय है। छोटी सी उम्र में, मात्र 39 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े संत थे, कितने बड़े युवा सन्यासी थे, कितने बड़े समाज सुधारक थे। और दोस्तों, निश्चित ही उनकी जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहती है और इसी कारण कहीं ना कहीं उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, उनकी यह बात बहुत ही सत्य है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप है। कितनी बड़ी बात कहते हैं समाज के लिए, क्योंकि लोक धर्म में होता क्या है, आज देखिए ना, मंदिर ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं, मंदिरों में अकूत संपदा है, मंदिरों में चढ़ावा के रूप में लाखों के सोने चढ़ते हैं, जेवरात चढ़ते हैं और कितने प्रकार के चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं। और वहीं एक तरफ देखें तो आज भी लोग झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। आज भी कितने लोगों के तन पे वस्त्र नहीं है, आज भी कितने लोग भूखे पेट सोते होंगे। यह है हमारे समाज की दुर्दशा, यह है हमारे समाज की स्थिति। ऐसा मत सोचिए कि ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थितियां, बस आप उन सबसे अनभिज्ञ हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर वैसी खबरें ही छाई रहती है जो कि बस राजनीति की है, जो कि बस धर्म की है। उल्टे सीधे खबरें हमेशा छाई रहती है, लेकिन जो समाज की सच्चाई है वो आपके सामने नहीं आती। लेकिन यह समाज की सच्चाई है, इसे आपको मानना पड़ेगा। और वहीं देखिए ना, किस प्रकार लोग तीर्थ के नाम पे लाखों खर्च करते हैं, मंदिरों में जाकर लाखों खर्च कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई आपत्ति नहीं, जाइए चढ़ाइए। लेकिन अगर समाज का एक भी व्यक्ति भूखा है, अगर कोई गरीबी में रहने को मजबूर है, तो फिर वैसे चढ़ावे से क्या फायदा? क्या यह इंसान जो है वो भगवान का बनाया हुआ नहीं है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कितनी बड़ी बात वो यहां कह रहे हैं, यानी कि वो इंसानों के सेवक हैं, इंसानों की पूजा करते हैं, इंसानों को ही भगवान समझते हैं, जिसे लोग जो हैं उसे मनुष्य कहते हैं। और निश्चित ही जो भी परमात्मा का सच्चा सेवक है, परमात्मा का भक्त है, वो हो ही नहीं सकता कि इंसान को कष्ट पहुंचाए, इंसान को गरीबी में धकेले, इंसान की सेवा न करता हो। बिल्कुल नहीं हो सकता। दुनिया में जो भी बुद्ध पुरुष है, जो भी संत जन हुए, ज्ञानी जन हुए, उन्होंने इंसानियत के लिए कार्य किया। वो गरीबों की सेवा की, उन्होंने दुखियों को, लाचारों को, पीड़ितों को मदद की। और यही बात तो विवेकानंद जी भी कह रहे हैं कि जो तुम मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हो ना, वो पाप है अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है। और यह बात आज के लोगों को समझना चाहिए कि अगर वो उनके समाज में वैसे लोग पड़े हैं जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं, उनके बच्चे अशिक्षा में हैं, गरीबी में हैं, उनके पैरों में चप्पलें नहीं हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? निश्चित ही आप लोग ही जिम्मेवार हैं, निश्चित ही हम ही जिम्मेवार हैं। और उनकी सेवा करने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय, उनको शिक्षित करने के बजाय, उनके तन पे कपड़े लाने के बजाय हम मंदिरों में जाकर के सोने चढ़ाएं, हम मंदिरों में जाकर के अकूत संपत्ति दान करें, तो फिर उससे क्या फायदा है? सिर्फ वाहवाही के लिए, सिर्फ अपने अहंकार को और ऊंचा करने के लिए कि देखो मैं तो बहुत बड़ा दानी हूं, इसलिए तो, और किस लिए? धर्म के नाम पर भी आप अहंकार को लेकर ढो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा धर्म से? उस धर्म से क्या आपके जीवन में कोई चमत्कार होगा? कभी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि आज जो मंदिर हैं, जो धर्मस्थल हैं, वहाँ से कोई धार्मिक कार्य हो रहा हो, कोई आध्यात्मिक उन्नति की बात की जा रही हो, नहीं। बस वहीं आस्था विश्वास वाली बात सारी जगह दिखाई देती है, कोई ऊंची बात दिखाई नहीं देती,
कोई गहरी बात, कोई सामाजिक बात दिखाई नहीं देती जिससे कि समाज का भला हो, जिससे कि सच में दिखाई दे कि आदमी के जीवन से अंधकार को दूर करने की वहाँ से बातें हो रही। बिल्कुल नहीं दिखाई देती। बस लोग उसमें भी मठाधीश बन करके बैठे हुए हैं, उसमें भी बड़े बड़े राजनीतियाँ होती है। यह सब होता है भगवान के नाम पर, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। और निश्चित ही उसी समाज को लेकर के यहाँ विवेकानंद जी कह रहे हैं। तो इस बात को समझना चाहिए कि अगर सच में आप धार्मिक हैं, सच में आपके भीतर धर्म जैसी कोई चीज़ है, तो पहले इंसान के कष्टों को दूर करें। पहले देखें आपके आसपास क्या कोई भूखा तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं, कोई अत्याचार तो नहीं सह रहा है, कोई गरीबी में तो नहीं जी रहा है। उसके लिए कुछ करना है तो करें, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठी चढ़ावा जा करके भगवान पर मत चढ़ाएं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। जब आप उसी की बनाई दुनिया को तबाह करने में लगे हैं, उसी के बनाए जीव जंतुओं को आप मार रहे हैं और फिर जा करके भगवान को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इससे आपके भगवान क्या आपकी बातें सुन लेंगे? बिल्कुल नहीं सुन सकते। वो आपके अपने ही मान्यताओं का प्रक्षेपण है और कुछ नहीं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ आ रही होगी कि विवेकानंद जी कहना क्या चाहते हैं।